राधे राधे। जय श्री कृष्णा। रेणु पाठक चैनल में आपका स्वागत है। आज आप सुनेंगे पौष मास की कथा, अध्याय 15। आश्चर्य की बात है कि मनुष्य प्रत्येक क्षण अपनी मृत्यु की ओर आगे बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी वो मृत्यु के बाद के अपने जीवन के विषय में कभी नहीं सोचता। ये मनुष्य जीवन का सर्वोच्च आश्चर्य है और इसीलिए हमारे शास्त्र हमें इस बात के लिए जागरूक करते हैं कि हमें अपने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों के विषय में समानता से सोचना चाहिए और कार्य करना चाहिए। इस समय हमें प्राप्त है पौष मास और ये मास हमारी आध्यात्मिक चेतना को उजागर करने का मास है और इसीलिए इस मास में हम श्रवण कर रहे हैं इन सुंदर पौराणिक कथाओं का। आशा है कि आप इन सभी कथाओं का प्रतिदिन प्रातः काल में श्रवण करके इससे लाभान्वित हो रहे होंगे। चलिए हमारी इस कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की पौष मास की कथा। आज की कथा आरंभ करते हैं। सुकला की सखियों ने पूछा, हे महाभागे, ये रानी सुदेवा कौन थी? उनका आचार विचार कैसा था? तब सुकला ने कहा, हे सखियों, ये बहुत समय पहले अयोध्यापुरी में मनुपुत्र महाराज इक्ष्वाकु का राज्य था। वे धर्म के बड़े ज्ञानी, तत्वज्ञ, सौभाग्यशाली, हर प्रकार के धर्मों के अनुष्ठान में रत रहने वाले सर्वज्ञ और देवता तथा ब्राह्मणों के पुजारी थे। काशी के राजा वीरवर महात्मा देवराज की पुत्री सुदेवा के साथ उनका विवाह हुआ था। सुदेवा सत्य व्रत के पालन में सदैव तत्पर रहती थी। वो हर प्रकार के सदाचार का पालन करती थी। पुण्यात्मा राजा इक्ष्वाकु उनके साथ अनेक प्रकार के उत्तम पुण्य और यज्ञ कार्य किया करते थे। अब एक दिन महाराज अपनी रानी के साथ गंगा के तट पर गए। वहाँ पर एक सुंदर वन था और वहाँ पर शिकार खेलने लगे। उन्होंने बहुत से सिंह और शुकरों को मारा। जब वे इस प्रकार शिकार कर रहे थे, उस समय उनके सामने एक बहुत बड़ा सूअर आया। उसके साथ झुंड के झुंड और भी सूअर थे। वे सब अपने पुत्र और पौत्रों से घिरे हुए थे। उसकी प्रियतमा पत्नी शुकरी भी थी और उस समय सूअर ने राजा को देखकर अपने पुत्रों और पौत्रों तथा पत्नी से कहा, हे प्रिय, कौशल देश के वीर सम्राट महातेजस्वी राजा इक्ष्वाकु यहाँ शिकार खेलने आए हैं। उनके साथ बहुत सारे श्वान और व्याध भी हैं। इसमें संदेह नहीं है कि ये मुझ पर भी प्रहार करेंगे। वे बड़े पुण्यात्मा हैं। वे राजाओं के भी राजा और समस्त विश्व के अधिपति हैं। मैं इस महात्मा राजा के साथ पुरुषार्थ और पराक्रम दिखाता हुआ युद्ध करूंगा। यदि मैंने अपने तेज से इन्हें जीत लिया तो पृथ्वी पर अनुपम कीर्ति भोगूंगा और यदि वीरवर महाराज के हाथ से मैं युद्ध में पराजित हो गया तो भगवान श्री विष्णु के लोक में जाऊंगा। न जाने पूर्व जन्म में मैंने कौन से पाप किए होंगे जिससे मुझे ये सूअर की योनि मिली है। आज मैं महाराज के अत्यंत भयंकर तेज धार वाले सैकड़ों बाणों की जलधारा से अपने पूर्व संचित घोर पातक को धो डालूंगा। इसलिए तुम मेरा मोह छोड़ देना और इन पुत्रों, पौत्रों और श्रेष्ठ कन्या को बाल वृद्ध सहित संपूर्ण परिवार के साथ लेकर पर्वत की कंदरा में चली जाना। इस समय मेरे स्नेह का त्याग करके तुम इन बालकों की रक्षा करो। शुकर की बात सुनकर उसकी पत्नी शुकरी ने कहा, हे नाथ, मेरे बच्चे आपके ही बल से पर्वत पर गर्जना करते हुए विचरते हैं। आपके तेज से ही निर्भय होकर यहाँ कोमल मूल फलों का आहार करते हैं। हे महाभाग, बीहड़ वनों में, झाड़ियों में, पर्वतों पर, गुफाओं में और यहाँ भी जो ये सिंह और मनुष्यों के तीव्र भय की परवाह नहीं करते, उसका कारण आपका तेज ही है जिससे वे सुरक्षित रहते हैं। आपके द्वारा हमें त्याग देने पर मेरे सभी बच्चे दीन, असहाय, अचेत हो जाएंगे। आपसे दूर रहने में मेरी शोभा नहीं है। उत्तम सोने के बने हुए दिव्य आभूषणों, रत्नमय उपकरणों, सुंदर वस्त्रों से विभूषित होकर पिता, माता, भाई, सास, ससुर, अन्य संबंधियों से आदर पाकर भी अगर कोई स्त्री पति के विहीन होती है तो वो शोभा नहीं पाती है। जिस प्रकार आचार के बिना मनुष्य, ज्ञान के बिना सन्यासी, गुप्त मंत्रणा के बिना राज्य की शोभा नहीं होती, उसी प्रकार आपके बिना हम सबकी कोई शोभा नहीं हो सकती। हे प्राणेश्वर, आपके बिना मैं अपने प्राण नहीं रख सकती। आपके साथ यदि मुझे नर्क में भी निवास करना पड़े तो उसे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगी। हम दोनों ही अपने पुत्र और पौत्रों के साथ किसी पर्वत की दुर्गम कंदरा में घुस जाए, वही अच्छा है। आप जीवन की आशा छोड़कर मरने के लिए जा रहे हैं। भला इसमें क्या लाभ दिखाई दे रहा है? अपनी पत्नी की ये वचन सुनकर उस शुकर ने कहा, हे प्रिय, तुम वीरों के उत्तम धर्म को नहीं जानती। सुनो, मैं इस समय तुम्हें वो बताता हूँ। अगर योद्धा शत्रु के प्रार्थना करने पर या ललकारने पर भी
काम, लोभ, भय अथवा मोह के कारण उस युद्ध का अवसर नहीं प्राप्त करता, तो वो 1000 युगों तक कुंभीपाक नामक नर्क में निवास करता है। वीर पुरुष युद्ध में शत्रु का सामना करके यदि उसे जीत लेता है तो यश और कीर्ति का उपभोग करता है, और अगर निर्भयता पूर्वक लड़ता हुआ वो स्वयं ही मारा जाता है तो वीर लोक को प्राप्त कर दिव्य भोगों का उपभोग करता है। हे प्रिय, 20,000 वर्षों तक वो इस सुख का अनुभव करता है। मनुपुत्र राजा इक्ष्वाकु यहाँ आए हुए हैं, जो स्वयं बड़े वीर हैं। वे मुझसे युद्ध चाहें तो मुझे अवश्य उनके साथ युद्ध करने का अवसर देना चाहिए। महाराज युद्ध के अतिथि होकर आए हैं, और अतिथि सनातन श्री विष्णु का स्वरूप होता है, इसलिए युद्ध रूप से इनका सत्कार करना मेरा आवश्यक कर्तव्य है। ये सुनकर उनकी पत्नी शुकरी ने कहा, हे प्राणनाथ, यदि आप महात्मा राजा को युद्ध का अवसर प्रदान करेंगे तो मैं भी आपके साथ रहकर आपका पराक्रम देखूंगी। इस प्रकार कहकर शुकरी ने तुरंत अपने प्रिय पुत्रों को बुलाया और कहा, हे बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो। युद्ध भूमि में सनातन विष्णु रूप अतिथि पधारे हैं। उनके सत्कार के लिए मेरे पति जाएंगे और इनके साथ मुझे भी वहां जाना चाहिए। आप सबकी रक्षा करने वाले प्राणनाथ जब तक यहाँ उपस्थित हैं, तभी तक तुम दूर के पर्वत की किसी दुर्गम गुफा में चले जाओ। मनुपुत्र राजा इक्ष्वाकु बड़े बलवान और दुर्दमनीय राजा हैं। ये हम सब के लिए काल स्वरूप है, सबका संहार करेंगे, और इसलिए तुम दूर चले जाओ। अपनी माता के ऐसे वचन सुनकर पुत्रों ने कहा, जो माता पिता को संकट में छोड़कर चले जाता है वो पापात्मा है। उसे महारौद्र और अत्यंत घोर नरक में जाना पड़ता है। जो निर्दयी अपनी माता के पवित्र दूध को पीकर परिपुष्ट होता है और माँ बाप को विपत्ति में छोड़कर चला जाता है, वह कीड़ों और दुर्गंध से परिपूर्ण नरक में पड़कर सदा पीप का भोजन करता है। इसलिए हे माँ, हम लोग पिता को और तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जाएंगे। इस प्रकार निश्चय करके शुकर, उसकी पत्नी और उसके सभी पुत्र बांधव सहित परिवार एक मोर्चा बनाकर खड़े हो गए। वे सभी बल और तेज से संपन्न थे। अब उधर अयोध्या के महाराज मनु कुमार इक्ष्वाकु अपनी सुंदर पत्नी और चतुरंगिनी सेना के साथ शिकार के लिए चले। उनके आगे आगे व्याध थे, श्वान और तेज चलने वाले वीर योद्धा थे। वे सभी लोग उस स्थान के समीप गए जहाँ बलवान शुकर अपनी पत्नी के साथ उपस्थित था। छोटे बड़े बहुत से सुअर सभी ओर से उसकी रक्षा कर रहे थे। गंगा के किनारे मेरु पर्वत की तराई में पहुंचकर महाराज इक्ष्वाकु ने व्याधों से कहा, बड़े बड़े वीर योद्धाओं को शुकर का सामना करने के लिए भेजो। इस प्रकार महाराज की आज्ञा से भेजे हुए बलवान, तेजस्वी और पराक्रमी योद्धा वायु के समान दौड़ पड़े और तुरंत शुकर के पास जा पहुँचे। वनचारी व्याध अपने तीखे बाणों और चमचमाते हुए अस्त्र शस्त्रों से वीरों का बाना बांधकर खड़े थे और उन सभी शुकरों को बींधने लगे। ये देखकर वह यूथपति वराह अपने सैकड़ों पुत्र पौत्र बांधवों के साथ शत्रुओं पर टूट पड़ा। बड़े वेग से उनका संहार करने लगा और व्याध उसकी पैनी दाढ़ों से घायल होकर भूमि पर गिरने लगे। तत्पश्चात शुकरों और व्याधों में भयानक संग्राम हुआ। वे क्रोध से लाल आंख किए एक दूसरे को मारने लगे। व्याधों ने बहुत सारे शुकरों को और शुकरों ने भी अनेक व्याधों को मार गिराया। संपूर्ण जमीन खून से रंग गई। कितने ही सुअर मर गए, कितने ही घायल हुए और कितने ही भाग कर बीहड़ स्थानों, झाड़ियों, कंदराओं में जा फंसे। ऐसी ही कुछ दशा व्याधों की भी थी। कितने ही मर गए, कितने ही सुअरों की पैनी दाढ़ों के आघात से कट गए और कितने ही टुकड़े टुकड़े होकर प्राण त्याग कर स्वर्ग लोक चले गए। अब रण संग्राम में मात्र वह बलशाली शुकर, उसकी पत्नी और 5-7 पुत्र पौत्रों के साथ युद्ध की इच्छा से मैदान में डटा हुआ था। और उस समय शुकरी ने कहा, हे नाथ, मुझे और इन बालकों को साथ लेकर अब यहाँ से चल पड़ो। तब शुकर ने कहा, महाभागे, 2 सिंहों के बीच में सुअर पानी पी सकता है, लेकिन 2 सुअरों के बीच में सिंह नहीं पी सकता। सुअर जाति में ऐसा उत्तम बल देखा जाता है। अगर मैं संग्राम में पीठ दिखाकर चला जाऊं तो उस बल का नाश कर दूंगा। मेरी जाति की प्रसिद्धि नष्ट हो जाएगी। मुझे परम कल्याणदायक धर्म का ज्ञान है। जो भी योद्धा तीखे शस्त्रों का व्यू देखकर प्रसन्न होता है, रण सिंधु में गोता लगाकर तीर्थ के पार पहुंचता है, वो अपनी आगे की 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है और अंत में विष्णु धाम को जाता है। जो अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित योद्धाओं को सामने आते देख प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़ता है, उसके पुण्य फल का तुम वर्णन सुनो। ऐसे महाभागी योद्धा को पग
पग पग पर गंगा स्नान का महान फल प्राप्त होता है। जो काम या लोभवश युद्ध से भागकर घर को चला जाता है, वो अपनी माता के दोष को प्रकाशित करता है। मैं इस वीर धर्म को जानता हूँ, इसलिए युद्ध छोड़कर भाग कैसे सकता हूँ। तुम बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाओ और सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करो। पति की बात सुनकर उस शूकरी ने कहा, हे प्रिय, मैं आपके स्नेह बंधन में बंधी हुई हूँ। आपने प्रेम, आदर, हास, परिहास और रति क्रीड़ा आदि के द्वारा मेरे मन को बांध लिया है, अतः मैं पुत्रों के साथ आपके सामने ही प्राण त्याग करूंगी। इस प्रकार बातचीत करके एक दूसरे का हित चाहने वाले दोनों पति पत्नी ने युद्ध करने का ही निश्चय किया और उसके बाद एक और भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। और उस युद्ध में क्या हुआ, ये हम जानेंगे हमारे इसी पौष मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। उसे सुनने के लिए आपके अपने चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बटन ऑन रख लीजिए ताकि कल आने वाली इसी कथा को आप सुन पाए। हरे कृष्णा।